नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन के बारे में। अगर आप मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए आप फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको रोजगार पंजीयन आपसे मांगा जाता है। रोजगार पंजीयन का आपको कैसे प्रोसेस करना है, रोजगार पंजीयन कैसे बनाना है, तमाम पूरी जानकारी मैं XYZ आपको बताऊंगा और सही तरीके से कैसे बनाया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, नया पंजीयन आपको बनाने के लिए करना क्या रहेगा। आकांक्षी युवा पंजीयन आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपकी 9 डिजिट की आपकी जो समग्र आईडी है उसे आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे तो एक ओटीपी आपके पास जो समग्र आईडी में जो मोबाइल नंबर अपडेट है उसी पर ही आएगा। देखिए दोस्तों, समग्र पोर्टल पर अगर आप आवेदन का ईकेवाईसी किया जाना अनिवार्य है। अगर आपकी ईकेवाईसी कंप्लीट है तो ही आप यहाँ पर प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर 9 डिजिट की आपकी समग्र आईडी को एंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, एक ओटीपी आपके पास मोबाइल पर आएगा। यहाँ पर देखेंगे सक्सेसफुली आपके पास मोबाइल पर ओटीपी भेज दिया गया है। आपके स्टार्टिंग के 2 अंक मोबाइल नंबर के और यहाँ पर लास्ट के 2 अंक, ये दोनों जानकारियां आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी। उसी नंबर पर आपको यहाँ पर ओटीपी प्राप्त होगा। देखिए, जैसे आपने यहाँ पर समग्र आईडी की ओटीपी को एंटर किया, यहाँ पर आपका नाम समग्र आईडी के अनुसार, यहाँ पर फादर्स नेम समग्र आईडी के अनुसार, आपकी कैटेगरी समग्र आईडी के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर और डीओबी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर समग्र आईडी के अनुसार ही प्राप्त होगा। यहाँ पर एक बार आपको सत्यापन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद पुष्टि करें। जैसे आप पुष्टि कर देते हैं, तो पुष्टि करने के बाद में आपका एक आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर ही भेज दिया जाएगा। अब वापस से आप यहाँ पर लॉगिन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड नहीं भी हो, आईडी पासवर्ड हो तो आप डायरेक्ट आईडी पासवर्ड से आप इंटर करेंगे, लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा रहता है आप अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर जिससे आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है वही नंबर आप डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक ओटीपी आएगा आपके पास, उससे भी आप कर सकते हो। नंबर 3, आप अपनी समग्र आईडी से भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन में से जो भी आपके पास फुलफिल होती है आप उसके अनुसार यहाँ पर लॉगिन करेंगे। ये सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से जो भी आपको लगता है उसमें से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। अब दोस्तों, एक नजर आपको पोर्टल के सारे इंस्ट्रक्शन के बारे में समझ लेना। यहाँ पर नोट्स लिखा हुआ है, आपके पंजीयन कार्ड की वैधता 3 वर्ष और 2 माह की रहती है। जैसा ही आप अपने पंजीयन को 3 वर्ष पूर्ण करेंगे, अगले महीने में आपको रिन्यूअल का ऑप्शन दिया जाता है। रिन्यूअल बटन के ऊपर आपके सामने यहाँ पर रिन्यूअल बटन देखने को मिल जाएगा। उसी बटन के माध्यम से आप अपना पंजीकरण को नवीनीकरण कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपके पास पहले से आपकी आईडी बनी हुई है तो उस आईडी से आप यहाँ पर वापस से उसको रिन्यूअल भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन रहता है प्रोफाइल। ठीक है ना। आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी जो है वो सब कुछ आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर आपकी जो समग्र आईडी है उसे आपको एंटर कर देना। अगर आपके पास पहले से समग्र आईडी, अगर अपडेट आपकी जो प्रोफाइल अपडेट नहीं हो तो यहाँ पर आप अपनी समग्र आईडी डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपडेट कर लेंगे। अगर आप पहले से, अगर आपकी समग्र आईडी यहाँ पर पूरी जानकारी अपडेट है तो कुछ इस प्रकार का पोर्टल ही आपके सामने भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर पुरानी अगर आईडी वगैरह हो तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नया आवेदन है तो फिर आपको यहाँ पर ये वाली आईडी नहीं दिखेगी। ठीक है। यहाँ पर आपका जो नाम रहता है वो लास्ट नेम क्या है, इसके बाद फादर्स नेम, जेंडर, ये जितनी भी जानकारियां हैं ये सब कुछ समग्र आईडी से आएगी। ठीक है ना। आपकी जो समग्र आईडी उसको आप पहले अपडेट करवाइएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आपका ये प्रोसेस करना है। नहीं तो सारी जानकारियां आप अगर समग्र आईडी में गलत है तो फिर यहाँ पर भी गलत ही आएगी। बात करते हैं यहाँ पर आपकी जन्म तारीख हो गई। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी श्रेणी लगती है वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी जीमेल आईडी देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो इसे आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर आपका जो पसंदीदा क्षेत्र क्या है, मतलब इसमें अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो गवर्नमेंट का करेंगे और नहीं तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते, नहीं तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। बात करते हैं यहाँ पर एड्रेस की, तो एड्रेस में आपको कैसे फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर अगर आप शहरी से हो तो आप शहरी के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पर आपका जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक कौन सा है, पंचायत कौन से लगती है, गाँव शहर कौन सा लगता है, पिन कोड क्या लगता है, और यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको एक बार आपको पूरा टाइप करना रहेगा। कहाँ से कहाँ तक आपका जो पूरा एड्रेस रहता है, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर देखेंगे आवेदिका या फिर आवेदक या फिर आवेदिका से संबंधित जानकारी। क्या आप यहाँ पर कोई विकलांगता में आते हो? देखिए, विकलांगता में अगर आप 40% से ऊपर आते हो तो यहाँ पर यस करेंगे और नहीं तो इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर सत्यापन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद सेव करें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, अभी तक जो हमने जानकारी भरी थी वो था व्यक्तिगत जानकारी। अब हमें भरना है यहाँ पर
शिक्षा से संबंधित जानकारियों को कंप्लीट करना रहेगा। तो यहाँ पर आपकी जो भी 10th जैसे है, 10th आपने किया, यहाँ पर जैसे सबसे पहले आपका जो 10वीं की मार्कशीट है उसे आपको ऐड करना रहेगा। वापस से यहाँ पर भी 10वीं सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट आपको कर लेना है। वापस से यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट क्लिक कर लेना है। यहाँ पर कौन से सन से आपने पास आउट किया था वो सिलेक्ट कर लेना है। डिवीजन, जो भी आपका डिवीजन रहता है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड लगता है, बोर्ड लिखेंगे, यहाँ पर एमपी बोर्ड लिखेंगे तो आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में योग्यता ऐड करें। अब ठीक इसी प्रकार से आप अपनी पूरी जानकारियों को ऐड करेंगे। 12वीं भी आपको इसी प्रकार से कर लेना है। डिप्लोमा वगैरह कुछ हो तो उसे भी आपको यहाँ पर इसी प्रकार से ऐड कर लेना है। यहाँ पर अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन की जानकारी भी इसी प्रकार से कर लेंगे। चलिए, यहाँ तक की पूरी जानकारी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने पूछा जाता है अनुभव से संबंधित जानकारियां। अब अनुभव में क्या होता है, अगर आप पहले से किसी भी विभाग में कार्यरत हो तो आपको यस करना होगा। यस करेंगे तो यहाँ पर कौन सी संस्था से आप कार्यरत थे या है वो दिखाना होगा। सेक्टर कौन सा लगता है वो सेक्टर दिखाना होगा। कार्य कब से कब तक किया वो आपको दिखाना होगा। यहाँ पर वर्तमान में कार्यरत हो क्या, आप अगर हो तो यस करेंगे, नहीं तो इसे नो कर देना है। यहाँ पर देखिए नियत तिथि, कब से कब तक की आपने सेक्टर तिथि ली है वो सब आपको दिखाना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर वर्तमान में आपका वेतन कितना है वो दिखाना रहेगा। यहाँ पर नोटिस पीरियड कितना है, इसके बाद कौशल क्या है आपका, मतलब सब्जेक्ट क्या रहेगा वो आपको दिखाना रहेगा। और टिप्पणी में कुछ देखना, आप यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं तो आप टिप्पणी में भी टाइप कर सकते हो। चलिए, ये जानकारी तो उनके लिए है जो जिनके पास एक्सपीरियंस है। हम यहाँ पर इसे नो करेंगे। नो करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, सीधा आपको यस कर देना है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। सीधा आपको यहाँ पर नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर रोजगार से संबंधित जानकारी। अब देखिए, रोजगार से संबंधित जानकारियां, आप अगर आपको नौकरी मिलती है तो आप कहाँ पर करना चाहेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंसेस जिले के अंदर, सेकंड विभाग के अंदर, थर्ड राज्य के अंदर, या फिर राज्य के बाहर, जहां पर भी आपको लगे। जैसे संभाग के अंदर करना चाहते हैं तो आप अपने संभाग को चुनेंगे, ठीक है। क्या आपको न्यूनतम अगर 12,640 रुपए के कार्य पर कोई भी कंपनी आपको हायर करती है तो क्या आप जाना चाहेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपको फिर कोई भी कंपनी आपको, ये एक तरह से एक रिज्यूम वाला फॉर्मेट ही है। अगर आपको कोई किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जाना है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में क्या निजी नियोक्ता को डाटा प्रदान करने के लिए आप सहमत हो। देखिए, ये सरकारी पोर्टल है तो इसमें डाटा चोरी होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कंपनियां जितनी भी है वो सरकार के अधीन रहेगी। तो वो सारी निजी कंपनियों को आप अपना डेटा शेयर करना चाहते हो क्या। अगर आप करना चाहते हो तो फिर वो आपको हायर करेंगे कि भाई हमारे यहाँ कंपनी में जॉब है, आप यहाँ पर आकर के एक बार अपना इंटरव्यू दे दीजिए। इस प्रकार से अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर इसे यस करेंगे, और नहीं तो आप इसे नो करके भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप पूरी जानकारी को सेव कर सकते हो। चलिए, मैंने जैसे इसे नो करके यहाँ से आगे बढ़ाया। अगर आप यहाँ पर यस भी करेंगे, यस करने के बाद में आप सेव करेंगे तो पूरी जानकारी सेव हो जाएगी। यहाँ तक पूरा आपने डेटा सेव कर लिया है। अब इसके बाद में आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर एक बार आपके सामने रजिस्ट्रेशन स्लिप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फोटो समेत पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। रिन्यूअल की डेट जो रहती है वो भी आपके सामने आ जाएगी, कौन सी उसमें है आपकी रिन्यूअल की डेट, ठीक है ना। यहाँ तक पूरी जानकारी आ जाएगी। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।